बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। अभी आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं, इंडिया की इकॉनमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक हो गए और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा ने, अब पाकिस्तानी पब्लिक मोदी जी और इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी को पता चल गया है कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी। आज इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है और इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है और अब तो पाकिस्तान को इतना लूट लिया है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। इसीलिए दोस्तों ये पाकिस्तानी पब्लिक भी मोदी जी की तारीफ करते हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की बेइज्जती करते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया के बारे में ये पाकिस्तानी क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आबिद भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये बताया गया था कि भारत ने चाइना से अपने जो लैपटॉप वो खरीदता था, कह लें कि जो इंपोर्ट करता था, और साथ में आईपैड वगैरह यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था, उसको बैन कर दिया और काफ़ी कह लें कि नुकसान भी हुआ चाइना का। उसने कहा कि हम ये लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे और स्पेशली अगर देखा जाए तो अपने लोकल वेंडर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, या कह लें कि उनका ख्याल रखेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एशियन टाइगर यानी कि भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहाँ पर लोग कह लें कि हर किसी की जुबान पर पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज़ इतने की मिलती है और चीपर कंट्री भी है विजिट करने के लिए। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, आज से 20 साल 30 साल आप पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा, या पाकिस्तान बड़ी स्पीड में उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन अब देखें, एक टाइम ऐसा आया है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है। बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं, वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया इस बेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम अपना लैपटॉप बनाएंगे। अच्छा, इस चीज़ को भी आप अब साइड पे कीजिए। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज़ निकाल के देखिए, और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 ईयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज़ आप निकाल लें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नज़र आए, लोगों को उन्हें नज़र आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीज़ें आपको नज़र आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियाँ आपको नज़र आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फ़ोन आपको नज़र आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नज़र आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीज़ें थोड़ी सी पीछे नज़र आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। पूरी दुनिया की नज़रें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो देखिए, उन्होंने जब मेड इन इंडिया पे काम किया मैडम, जब आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करते हैं, मेड इन इंडिया पे काम करते हैं, तो वो आपकी इकॉनमी में बहुत बड़ा एक फ़र्क लेके आता है। वो किस तरह लेके आता है? देखिए, इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जांपल इंडिया एक टी शर्ट बनाता है और टी शर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग कर देता है। वो उसका रेट, अगर टी शर्ट का एक रेट है 100 रुपीज़ रेट है और वो रेट ले आता है 20 रुपीज़ में, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया से पैसा आपको आता है। जब डॉलर्स पूरी दुनिया से आपके मुल्क में आएंगे तो जाहिर बात है आपका मुल्क खुशहाल होगा, आपका मुल्क ग्रो करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। और यही होता हुआ, अभी आपको एक बड़ी न्यूज़ दूं, इंडिया की इकॉनमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं।
ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी, बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं, बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया उसको। जिस तरह के कई मामलात ऐसे जो हम हज़ार बार उसको इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके, वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखें, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वज़ीर आज़म किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते, वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है, सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंजिंग आने वाली है और अनकरीब आपको नज़र आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में, ये इतने बड़े दुश्मन हैं कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन हैं। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं, इनकी आपस में पैचअप हुआ, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अच्छा तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी है वो तो इंडिया का लोहा मान गए है। ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी है। आज इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों, थोड़े साल पहले ही मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था, मेड इन इंडिया, और मेड इन इंडिया के थ्रू मोदी जी ने क्लियर पॉलिसी बनाई थी कि अगर किसी भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट पहले इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, बाद में ही वो प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगी। इसीलिए तो दोस्तों, आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसलिए हर बड़ी कंपनी तेजी से इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान को इतना लूटा है कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। और अब तो ये पाकिस्तानी को आटे की लाइन में लगना पड़ता है और इनके प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमते हैं। इसीलिए ये पाकिस्तानी को इंडिया अब अच्छा लगने लगा है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।